नमस्कार साथियों, एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर का सच सामने आ गया है। पिछले कुछ दिनों में 11 बार अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता व्यापार की दुहाई देके, ट्रेड की दुहाई देके उन्होंने करवाया था। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप्पी साधे हैं। कहीं ना कहीं से अखबार में खबरें छपवा देते हैं कि ये सच नहीं। अब पहली बार अमेरिका की कोर्ट के कागज सामने आए हैं और उसमें साफ तौर से अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर ने शपथ पत्र देकर न्यूयॉर्क की कोर्ट में दायर किया है कि हां, ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती ये समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की दुहाई देकर करवाया था। वो कागज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो शपथ पत्र है जो बीओएस सिलेक्शंस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप में अमेरिका की अदालत में 23 मई 2025 को दायर किया गया अमेरिका की सरकार के द्वारा। इसका पैरा नंबर 18 देखिए, जिसे पढ़कर आप भी चौंक जाएंगे और जिससे भारत सरकार की बार बार कही जाने वाली बात का झूठ सामने आएगा। ये उसका पैरा नंबर 18 है। इस पैरा नंबर 18 में साफ तौर से कहा गया अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान, टू न्यूक्लियर पावर्स एंगेज्ड इन कॉम्बैट ऑपरेशन जस्ट 13 days ago reached a tenuous ceasefire on May 10, 2025. This ceasefire was only achieved after President Trump interceded and offered both nations trading access with United States to avert a full-scale war. यानी व्यापार की दुहाई देकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता करवाया। इस शपथ पत्र पर अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर के 23 मई 2025 के दस्तखत आप इस कागज पर देख सकते हैं। अब सवाल सीधा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी चुप रह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, सामने आइए और देश को जवाब दीजिए। नंबर 1 सवाल, अमेरिका कौन होता है जबरदस्ती या दबाव डालकर या ट्रेड या व्यापार की दुहाई देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट यानी युद्ध विराम का समझौता करवाने वाला? नंबर 2, क्या व्यापार अब देश से बड़ा हो गया है? क्या व्यापार राष्ट्रभक्ति से बड़ा हो गया है? नंबर 3, इस सीज फायर एग्रीमेंट की युद्ध विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? वो देश को और देशवासियों को और देश की संसद को क्यों नहीं बताई जा रही? चौथा सवाल, क्या अब पाकिस्तान ने ये वादा किया है कि वो भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां और पाकिस्तान में चलने वाले दर्जनों टेरर कैंप्स जो हैं वो उन्हें सदा सदा के लिए बंद कर देगा? पांचवा सवाल, मोदी जी ये भी बताइए कि अब जो पाकिस्तान में कुख्यात उग्रवादी संगठन चल रहे हैं, जिसमें जैश-ए मोहम्मद है, लश्कर-ए तोयबा है, JUM है, JNK लिबरेशन फ्रंट है और न जाने कितने उग्रवादी संगठन हैं, 100 के करीब, जो भारत के खिलाफ उग्रवाद फैलाते हैं, क्या अब वो सारे उग्रवादी संगठनों पर वो ताला लगाएगा पाकिस्तान? एक और सवाल आपसे है, क्या अब मौलाना मसूद अजहर को, पहलगांव हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह को, क्या अब दाऊद इब्राहिम को, क्या दूसरे अबुल राउफ को और क्या दूसरे इंटरनेशनल उग्रवादियों को जो भारत में हर रोज उग्रवाद फैलाते हैं, क्या उन्हें वो हिंदुस्तान को वापस देने वाले हैं? और आखिरी सवाल, मोदी जी ये भी बता दीजिए कि पहलगांव हमले के उग्रवादी हैं कहां? क्या पाकिस्तान अब उन उग्रवादियों को हमें वापस देगा? और उसके मास्टरमाइंड जो जैश-ए मोहम्मद का कमांडर भी है सैफुल्लाह, जो 2 दिन पहले लाहौर के अंदर भारत विरोधी रैली में देखा गया, क्या उसे वापस देंगे? हर राष्ट्रभक्त को, हर देशवासी को ये सवालों का जवाब चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।